अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर हमारा चल रहा था अल-वदूद जल्ल जलालहू, अल्लाह ताला का अस्माउल हुस्ना का। आज लास्ट पॉइंट हम ये पढ़ेंगे जिसके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के असबाब हम देख रहे थे कि किन किन ज़राए के ज़रिए हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। आज जो लास्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का एक अहम ज़रिया ये है कि इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत को अल-वदूद जल्ल जलालहू की मोहब्बत की तरफ दावत दे। गुनाहगारों, नाफरमानों और काफिरों को समझाए कि तुम्हारा खालिक अल-वदूद जल्ल जलालहू है, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। गर्ज़ इनको जहन्नुम से बचाने की फ़िक्र करनी है। सलफ़ सालिहीन फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले वो होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा नूर से देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान बंदों पर रहम खाते हैं, इनके गुनाहों से तो नफ़रत करते हैं लेकिन इनसे नरमी से पेश आते हैं ताकि नरमी से समझाकर गुनाहों से बचा लें, और इनके जिस्मों को जहन्नुम से बचाने के लिए शफ़क़त का मुज़ाहिरा करते हैं। यानी कि देखिए, अल्लाह के महबूब बंदों का एक अमल क्या है कि वो ख़ुद तो नेक अमल करते हैं और अपने आप को गुनाहों से रोकते हैं, और साथ साथ अपने साथ रहने वाले लोगों को भी जहन्नुम से बचाने की फ़िक्र करते हैं। यानी कि अगर आप किसी को गलत काम करते हुए देखें तो उसको फ़ौरी तौर पे रोकें और उसको बताएं कि तुम जो ये गलत काम कर रहे हो अल्लाह ताला का नापसंदीदा काम है। अल्लाह ताला इतनी महबूब हस्ती है, इतनी मोहब्बत करने वाली हस्ती है कि वो हमारे सारे गुनाह होने के बावजूद भी वो हमें नेमतें अता करती हैं। उन लोगों को अल्लाह ताला के एहसानात याद दिलाएं, अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाएं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी गुनाहगार को हम देखते हैं कि वो गुनाह के अंदर मुब्तला है तो हम उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह के महबूब बंदों का ये अमल नहीं है। वो क्या करते हैं, उस गुनाह से नफ़रत करते हैं, ना कि उस गुनाह करने वाले बंदे से। ठीक है, अगर हम बंदों से नफ़रत करने लगेंगे तो हम उनकी इस्लाह नहीं कर सकते, हम उनको गुनाहों से नहीं रोक सकते, हम उनको नेकी की तरफ नहीं लेकर आ सकते। तो हमने क्या करना है कि उन बंदों को जो गुनाह करते हैं उनको उस अमल से रोकना है, और जो बुरा अमल वो कर रहे हैं उसकी कराहियत उनको बतानी है, और उन बंदों से नफ़रत नहीं करनी बल्कि उनको जो सही काम बताना है वो नरमी से बताना है। यानी कि नसीहत भी इस तरीके से करनी है कि नरम लहजा हो। तो ये अल्लाह ताला के महबूब बंदों की सिफ़ात थी। यहाँ पे आगे देखते हैं। अल्लाह तबारक तआला के नाफरमान बंदों पर रहम खाते हैं और इनके गुनाहों से तो नफ़रत करते हैं लेकिन इनसे नरमी से पेश आते हैं ताकि नरमी से समझाकर गुनाहों से बचा लें, और इनके जिस्मों को जहन्नुम से बचाने के लिए शफ़क़त का मुज़ाहिरा करते हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े में हम सुन्नतों पर चल कर हम अल्लाह ताला के महबूब बंदों में शामिल हो सकते हैं कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि जिसका तर्जुमा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरी इत्तबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। यानी कि यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ फरमा दिया है कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तुम उसके नबी से भी मोहब्बत करोगे, उसकी बताई गई सुन्नतों के ऊपर अमल करोगे, उनकी पैरवी करोगे, उनकी इत्तबा करोगे, दिल से उसके ऊपर अमल करोगे, तभी तुम जाकर अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन सकते हो। अच्छा, यहाँ पर सुन्नतों पर अमल करने पर ज़ोर इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हर अमल था वो सुन्नत कहलाया जाता है, उनके किए हुए काम, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम काम किए हैं जो अल्लाह ताला को पसंद थे, जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसके ऊपर अमल करके दिखाया। तो इसी वजह से उनके अमल के ऊपर अमल करने का ज़ोर दिया गया है कि उनकी सुन्नतों पर अमल किया जाए ताकि हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन सकें। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थे इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला के महबूब बंदे थे, अल्लाह ताला के सबसे आखिरी नबी थे। तो उनके अमल के ऊपर अमल करते हुए हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन सकते हैं। अच्छा, बुक वर्किंग आप लोग देख लीजिए। बुक वर्किंग में हमने क्या करना है, सवाल नंबर 2 है, झेल में दिए गए जुमलों में से सही और गलत पर क्रॉस का निशान हमने लगाना है। तो नंबर 1 है, अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उसको आप राइट कर देंगे। लिबास पहनने, खाने पीने और सोने जागने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करना चाहिए, ये भी राइट है क्योंकि ये सुन्नत है सारी चीज़ें। अल्लाह ताला के नेक बंदों की मजलिस इख्तियार करना, उनकी पाकीज़ा बातों को दिल लगाकर सुनना और इस पर अमल करना चाहिए, ये भी राइट है। ये तमाम अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के ज़राए हैं। नंबर 4, हमें चाहिए कि हम सिर्फ अच्छे हाल में अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करें, ये गलत है। इसलिए कि देखें, जब हमारे हाल अच्छे हों या बुरे हों, हर हाल में हमें अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तमाम बुक वर्किंग भी मैंने आपको बता दी है, कॉपी वर्किंग भी कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ तक की वर्किंग आप कंप्लीट करें इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।